एक गांव में राजू नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी मालती और अपनी एक छोटी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह किसानी का काम करता था। राजू बहुत ही दयालु था और उसके पास इतने सारे पैसे नहीं थे कि वह कुछ बड़ा बिजनेस कर सके। वह हमेशा यही सोचता था कि मैं बहुत ढेर सारा पैसा कमाऊंगा और अपनी बेटी और अपनी पत्नी को बहुत खुश रखूंगा। वह यह बात हमेशा सोचता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वह बहुत मजबूर हो चुका था। राजू एक दिन अपनी पत्नी मालती से बोलता है, सुनो मालती, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार हम लोग खेत में बैगन की फसल लगाएं। बैगन की फसल का दाम बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है और मुनाफा हम लोग ज्यादा ही कमा सकते हैं। मालती बोलती है, जी हाँ, आप ठीक ही कह रहे हो। बगल वाले बैगन की ही खेती करके आज बहुत अमीर हो गए हैं। बैगन में बहुत अच्छा बचत होती है और हम लोग इस बार बैगन की खेती ही करेंगे और अपने गुड़िया के बर्थडे पे हम उसे कुछ अच्छा सामान देंगे। राजू इस बार खेतों में बैगन को उगाता है और बैगन की फसल बहुत अच्छी होती है। यह देखकर राजू बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से बोलता है, देखो बैगन कितने अच्छे उगे हैं। इस बार हम लोग गुड़िया के बर्थडे पे सोने का चैन देंगे और हमारी गुड़िया बहुत ही खुश होगी। हाँ जी, आप सही ही कह रहे हो। इस बार हम लोग गुड़िया को सोने की चैन देंगे। हमारी गुड़िया बहुत ही खुश होगी और इस बार बैगन की खेती बहुत अच्छी हुई है और हम लोग हर बार बैगन लगाएंगे। और राजू दूसरे दिन आता है, देखता है कि बैगन फरा हुआ नहीं होता है और वह बहुत नाराज होता है और बोलता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बैगन तो अभी फरा ही नहीं। अब मैं गुड़िया के बर्थडे पे क्या दूंगा? यह बोलकर वह बहुत उदास हो जाता है और वह वहां से चला जाता है। यह सब बातें एक चुड़ैल सुन लेती है और आकर उस बैगन की खेती में कुछ ऐसा करती है कि वह बैगन बहुत बड़ा बड़ा फरा हुआ होता है। दूसरे दिन जब राजू अपने खेतों में आता है तो वह देखकर बैगन को बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, हे भगवान, लगता है मैं अपनी बिटिया को अब सोने की चैन दे सकूंगा और मेरा परिवार अब मुझसे बहुत खुश रहेगा।